हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? इसका आंसर है हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी हिंदी की उपभाषा है? इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। यानी कि ये सभी हिंदी की ये सभी उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर है ये सभी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा व हरियाणवी, ये सभी पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? इसका आंसर है पूर्वी हिंदी की बोली बघेली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी है? इसका आंसर है राजस्थानी भाषा की बोली मारवाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मागधी भाषा की बोली कौन सी है? इसका आंसर है मागधी भाषा की बोली मागधी, भोजपुरी व अंगिका, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली व कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी की। बुंदेली व कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुरी व मालवी किस उपभाषा की बोली है? इसका आंसर है राजस्थानी। जयपुरी व मालवी राजस्थानी भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन व फ्रांसीसी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है जर्मन व फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली व संताली भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है देवनागरी। नेपाली व संताली भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी व कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है देवनागरी। कश्मीरी व कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अगला क्वेश्चन है, दाईं से बाईं ओर कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसका आंसर है उर्दू। दाईं से बाईं ओर उर्दू भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर है साहित्य 2 तरह का होता है।
गद्य साहित्य व पद्य साहित्य। अगला क्वेश्चन है, गद्य लेखन के अंतर्गत क्या आता है? इसका आंसर है, गद्य लेखन के अंतर्गत संस्मरण, नाटक व उपन्यास ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब साहित्यकार अपने विचारों को तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है पद्य साहित्य। जब साहित्यकार अपने विचारों को तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन व निबंध लेखन किस विधा के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है गद्य। गद्य विधा के अंतर्गत पत्र लेखन व निबंध लेखन आते हैं। अगला क्वेश्चन, दोहा, छंद व कविता को किस विधा में लिखा जाता है? इसका आंसर है, दोहा, छंद व कविता को पद्य विधा में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है? इसका आंसर है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? इसका आंसर है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना नहीं है। इसका आंसर है गिल्लू आचार्य चतुरसेन की रचना नहीं है, क्यों गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की रचना कौन सी है? इसका आंसर है हिम्मती, सुमेरा ये दोनों ही मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू व गौरा किसके संस्मरण हैं? इसका आंसर है, गिल्लू व गौरा महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? इसका आंसर है, बीजक कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रणय गीत किसकी रचना है? इसका आंसर है, प्रणय गीत जयशंकर प्रसाद की रचना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शक्ति और क्षमा तथा कुरुक्षेत्र किसकी रचनाएं हैं? इसका आंसर है, शक्ति और क्षमा तथा कुरुक्षेत्र ये दिनकर की रचनाएं हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।